एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज है हमारा रिवीजन का डे 1। आज इसमें हम अपने टेस्ट पेपर का पार्ट ए सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है। ऐसे ही एमसीक्यूज़ आपको पेपर में भी आएंगे। करते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/5। हमें पता है कि -2/5 का अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, मतलब 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे। देखो हमारे पास कौन सी ऑप्शन है जहाँ पर 5 ऊपर है और 2 नीचे। -5/2, फर्स्ट में 5/2 दिया है लेकिन हमें माइनस दिया है तो माइनस नाल ही आएगा। बी ऑप्शन है -5/2। इसमें हम टिक लगाएंगे। ठीक है। सेकंड है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द प्रोडक्ट 5/4 × 2 = 2 × 5/4। देखो उन्होंने कहा है कि इस स्टेटमेंट में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है उसका नेम बताना है। अगर आप देखो कि 5/4 × 2 = के बाद 2 × 5/4 दिया है, मतलब उसी को आगे पीछे करके लिख दिया है। तो ये तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ही पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है A × B = B × A। ठीक है, कि आगे पीछे नंबर्स को करके रिज़ल्ट सेम ही आता है। अगर आप इसको देखोगे तो इसका भी रिज़ल्ट जो आएगा वही इसका आएगा। ठीक है। ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किया है, इस पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, थर्ड इज, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम m वी विल गेट, कि m में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा। देखो कैसी टर्म बनेगी। अगर हम m में से 6 को माइनस करेंगे, फर्स्ट वाला ही ठीक है, m - 6, ठीक है ना। m में से 6 को माइनस करना है तो फर्स्ट वाला ही आएगा, m - 6। इसको टिक लगाएंगे। बाकी की ऑप्शंस भी देखो, 6 - m, 6 में से नहीं कहा कि m को माइनस करो, और अगली तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो वैसे ही नहीं है क्योंकि इसमें ऐड किया है। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारी, ए। फोर्थ इज, अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड। कहते हैं कि जिस पॉलीगन की 4 साइड्स होती है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, 4 साइड्स वाली पॉलीगन को। देखो पेंटागन, उसकी तो 5 साइड्स होती हैं। ट्रायंगल, उसकी 3 होती हैं। सर्कल, सर्कल की साइड होती है। क्या बच गया, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। फिफ्थ इज, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज डैश, कि इवन नंबर का स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर और नन ऑफ दीज। अब इसको देखो, अगर हमने इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे, इवन नंबर अगर हमने लिखा 2 का स्क्वायर किया, 2 × 2 = 4, 4 क्या है, इवन नंबर ही है। किसी और नंबर का स्क्वायर करके देख लो, 8 का अगर हमने स्क्वायर किया, 8 × 8 = 64, 64 क्या है, इवन नंबर ही है। करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, सी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे फ्रॉम 1 to 100 में। ये तो इजी है, करके देख लो। 1 से शुरू करो, 10 तक का स्क्वायर लिख लो। 1 स्क्वायर = 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर 100। कितने आए, 1 to 10 कितने होते हैं, 10। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है, 1 डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ ए नंबर हैविंग 2 at ones प्लेस इज। जिस नंबर का 1 डिजिट 2 है
उस नंबर का क्यूब करने से उसका 1 डिजिट क्या आएगा वो देखना है। तो देख लो, 2 का क्यूब करो, 2 का ही क्यूब कर लो। 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 2 का क्यूब मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो कौन सा नंबर आ रहा है? 8। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडिड इन 75, वी विल गेट द सेम नंबर, देन द नंबर इज। कहते अगर किसी नंबर का 75% ऐड किया जाए इन 75 में, 75 में ही किसी नंबर का 75% ऐड करना है तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो हमने बताना है कि वो नंबर क्या है। सो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट द नंबर लेट करेंगे कि कौन सा है, इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स का 75% मतलब 75% ऑफ एक्स, जो कि हो गया परसेंटेज का नीचे आया 100 और ऑफ का इंटू एक्स। तो ये क्या बन गया? 75/100 एक्स। इसमें ऐड होगा 75 में 75/100 एक्स प्लस 75। तो हमें क्या मिलेगा? सेम नंबर जो हमने लेट करा है वही नंबर ही मिलेगा। ठीक है, सो इसको हम इज इक्वल टू रखेंगे एक्स के। अब आगे 100 का पॉइंट लगाएंगे 0.75 एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x में से 0.75 x माइनस करेंगे इज इक्वल टू 75। इसको हमने माइनस किया, हमारे पास आ गया 0.25 x इज इक्वल टू 75। अब यहाँ पर 0.25 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड। 0.25 डिवाइड हो जाएगा। इसका पॉइंट ओपन करो, 25 नीचे 100 आना था, रेसिप्रोकल होकर ऊपर गया 100। ठीक है, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 75 इंटू 4 कितना आता है? करो मल्टीप्लाई, 300। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? 300। मतलब हमारा नंबर क्या आ गया है? 300। सो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? डी। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी एडिड टू 1 माइनस 2x सो डैट वी गेट 1 एज सम। कि 1 माइनस 2x में क्या ऐड करें कि हमें 1 आंसर मिले। तो ये तो इजी बहुत है। 1 माइनस 2x में क्या ऐड करेंगे? 2x ही ऐड करेंगे, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो जाएंगे आपस में। 1 माइनस 2x अगर हम प्लस का 2x ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गए ना, तो क्या बच गया? 1 नहीं बचा, मतलब कि ऑप्शन क्या आएगी? ए। आगे, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। कहते हैं अगर एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है? एरिया ऑफ सर्कल के, देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टू बी रेडियस ऑफ सर्कल। तो कहते हैं कि क्या रेशो आएगी रेडियस ऑफ सर्कल की साइड ऑफ स्क्वायर के साथ। तो सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर, उन्होंने हमें कहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर किसकी इक्वल है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड का स्क्वायर मींस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर।
और अब उन्होंने हमें कहा है कि रेशो बताओ साइड ऑफ स्क्वायर टू बी रेडियस ऑफ सर्कल। साइड ऑफ स्क्वायर मतलब साइड यहाँ से निकालेंगे, सो यहाँ पर स्क्वायर है, इधर आके वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, पाई का स्क्वायर रूट और स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल आर, तो बस सॉल्व हो गया। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि रेडियस ऑफ सर्कल आर के आगे क्या है अंडर रूट पाई रेशो साइड ऑफ स्क्वायर के आगे क्या है 1, तो ये आंसर है अंडर रूट पाई रेशो 1। सो देखो इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन अंडर रूट पाई रेशो 1। ठीक है, आगे देखो 11th है, विच ऑफ द फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो MCQs में बहुत सारे फॉर्मूले भी आपसे पूछे जाएंगे, तो सभी फॉर्मूले लर्न करके जाने हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नेक्स्ट है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर 625 मस्ट बी डिवाइडेड सो एज टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। 625 में कौन से नंबर को डिवाइड करें, कौन सा लीस्ट नंबर है जिसको डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बने। सो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे 625 का, 625 का एलसीएम लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 के टेबल पे जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सो 625 के सभी फैक्टर्स लिखो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्यूब बनाना है, इन 3 का क्यूब बन रहा है, ये 5 एक्स्ट्रा है। सो लीस्ट नंबर कौन सा आ गया जिसको डिवाइड करेंगे 5। सो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, डी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। नीचे दिए गए फॉलोइंग नंबर में से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो देखो 27 कैसे आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये तो है। 125 कैसे आएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, ये भी परफेक्ट क्यूब है। 64 को देखो, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और 16 को देखो, 16 कैसे बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 16। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। एक्स स्क्वायर माइनस 16 के कौन से फैक्टर हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 के कौन से फैक्टर है वो देखेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, तो 16 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। सो ये फैक्टर्स आ रहे हैं, देखो कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4। नेक्स्ट है, 4x क्यूब माइनस 9x इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट किसकी इक्वल है ये भी सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया 4, और एक x इसमें से कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस, इसके पास एक ही x था, क्या बचा अंदर 9। अब है x, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और x इसके ऊपर क्या डालेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर। और फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो लगाएं a प्लस बी, ए माइनस बी, 2x प्लस 3 2x माइनस 3,
आंसर है। देखो कौन सी ऑप्शन में यही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, x 2x माइनस 3 2x प्लस 3। ठीक है, आगे नेक्स्ट है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। जो ग्राफ है उसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो वो तो पता ही है 0 0 होते हैं। ठीक है ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। डैट मीन्स x भी 0 और y की वैल्यू भी 0। नेक्स्ट है सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। फर्स्ट है डैश इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है 180 डिग्री। सेकंड है डैश इज द रिलेशन यूज्ड टू फाइंड द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल निकालने के लिए कौन सा रिलेशन यूज होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट है डैश आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 676। 676 का स्क्वायर रूट करो और उसमें देखना है कि उसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। देखो हमने लिया है 676 का स्क्वायर रूट निकाला है, सो हमारा आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट कितने डिजिट का आ रहा है 2। 26 बना है ना, जो कि 2 डिजिट है। इसका आंसर क्या होगा 2। नेक्स्ट है 3:4 इज इक्वल टू डैश इन परसेंटेज फॉर्म। 3:4 को हम परसेंटेज फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 करके। 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। 3 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 75%। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ एज 4 सेंटीमीटर इज। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसका एज दिया गया है 4 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 4a, 4 इंटू साइड, 4 4 ज़ार, साइड दी कितनी है 4, 4 4 ज़ार 16। नेक्स्ट है x का एक्सपोनेंट m के ऊपर फिर एक्सपोनेंट है n। सो ये हमने पढ़ा था रूल कि x के ऊपर अगर डबल एक्सपोनेंट है तो वो आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई। इसका आंसर आएगा x m n। नेक्स्ट इज द पॉइंट 1 0 लाइज ऑन डैश एक्सिस, कि 1 0 किस एक्सिस में लाई होगा। सो एज वी नो कि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। सो यहाँ पर हमें क्या पॉइंट दिया है 1 0, y 0 दिया है, मतलब कि ये x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। चूज ट्रू और फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क। अब ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट इज डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। नो, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इक्वल नहीं होते, फॉल्स है। सेकंड, -5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -5। अभी हमने पीछे किया है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो ये तो सेम आ रहा है, मतलब कि इसका भी क्या है फॉल्स। थर्ड, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पाई चार्ट इज 360 डिग्री। ये है ट्रू, और सर्कल में ऑल एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। सो ये ट्रू है। 6 इज द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब। 2 का क्यूब 6 होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये क्या है फॉल्स। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इनकम्प्लीट है, इज 1 है।
सो ये फॉल्स है क्योंकि कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या आ रहा है -1, ये भी क्या है फॉल्स। वैसे ये कंप्लीट ही नहीं था। x+3 आर द फैक्टर्स ऑफ x² + 6x + 9। सो अगर आप इन्हें सॉल्व करके देखेंगे तो इनका यही फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये ट्रू है। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ट्री टू द लेंथ ऑफ इट्स शेडो एट द सेम टाइम इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो ये भी ट्रू है क्योंकि उन्होंने कहा है कि हाइट ऑफ ट्री जितनी होगी उतनी ही शेडो की लेंथ होगी। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो दूसरी भी उसके साथ इंक्रीज़ होगी। सो ये है ट्रू। सो आई होप आपको पार्ट ए अच्छे से पता लग गया हो। अब आप भी इसको एक बार रिवाइज़ करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।